सर दोस्तों का स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता था, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो पता है कि 80% लोग हर साल, जो कि 1 से 2 साल के अंदर, यानी जब वो अपना स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट करते हैं उसके 1-2 साल के अंदर ही वो स्टॉक मार्केट को 80% लोग हमेशा के लिए यानी पूरी जिंदगी के लिए स्टॉक मार्केट को बाय बाय कर देते हैं और वहां से एग्जिट करके निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोबारा कभी मुड़कर स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों, आपको क्या पता है? क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसी गलतियां उनकी होती है, ऐसे वो बहुत सी गलतियां करते हैं जिसके कारण उन्हें हमेशा के लिए स्टॉक मार्केट को बाय बाय करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों सबसे पहला होता है लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि दोस्तों बहुत से ऐसे लोग एंट्री करते हैं जिन्हें बिल्कुल भी कुछ भी नॉलेज नहीं होता और उन्हें सिर्फ यही दिखता है कि 100 रुपए का ये शेयर है, 200 रुपए का वो शेयर है, 1000 रुपए का वो शेयर है, तो उन्हें लगता है 100 रुपए वाला शेयर तो हमें सस्ते में मिल रहा है तो क्यों ना इसी को खरीदा जाए। तो इसी चक्कर में वो कहीं ना कहीं वो स्टॉक उठा लेते हैं जिसकी वैल्यूएशन भी, यानी जिसकी क्वालिटी जो कि 100 रुपए से भी नीचे रहती है। अगर मान लीजिए आप कंपेयर कर लीजिए किसी भी स्टॉक का, अगर रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस इस टाइम 2000 रुपए में मिल रहा है। अगर कोई नया बंदा है जिसको स्टॉक बारे में कुछ भी नहीं पता है और वहीं अगर दे दिया जाए कि अगर मान लीजिए विकास मल्टीकॉप 2-3 रुपए पे चल रहा है, अगर किसी नए बंदे को दे दिया जाए तो वो तो यही कहेगा ये शेयर तो 2000 में चल रहा है यानी बहुत कॉस्टली है, लेकिन यह शेयर अभी 3 रुपए में चल रहा है यानी बहुत ही सस्ता है। अगर वो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए भी इन्वेस्ट करता है तो वो कहेगा कि 3 रुपए वाले शेयर को तो मैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, लेकिन अगर 2000 का शेयर खरीदूंगा तो मुझे 5000 में सिर्फ 2 ही स्टॉक मिलेंगे। तो इसीलिए वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कम से कम, यानी उन्हें नॉलेज नहीं होता इसलिए वो कम प्राइस वाले स्टॉक उठाते हैं और उसका अंजाम आपको पता होगा क्या होता है। नहीं होता पता तो चलिए देख लेते हैं। हमने बात किया विकास मल्टीकॉप का। अगर इस शेयर की देखेंगे तो इस टाइम यह शेयर चल रहा है 3 रुपये 10 पैसे पे। अगर बात करें कि जब से ये लिस्ट हुआ है उसके बाद से अभी तक का इसने कितना रिटर्न दिया है, यानी उस टाइम अगर जिन लोगों ने इस शेयर को खरीदा होगा वो भी अभी भी लॉस में चल रहा होगा। यानी कि पहले तो आपका टाइम गया और साथ के साथ टाइम के साथ साथ जो आपने पेशेंस दिखाया, यानी कि आपने हिम्मत रखी कि हाँ ये शेयर भागेगा भागेगा भागेगा, बट वो शेयर भी इतने लॉन्ग टर्म में भी आपको कुछ खास फायदा नहीं देगा। तो इससे बेटर आपको लगेगा कि इससे बेटर तो एफडी है, क्योंकि पैसे को एफडी कर दिया जाए तो उसमें भी कम से कम 6 से 7% तक का रिटर्न तो मिल ही जाता है। तो फिर यहाँ पे तो नेगेटिव रिटर्न है, यानी कि माइनस में 34% का रिटर्न देखने को आपको मिल रहा है। तो क्यों स्टॉक मार्केट में हम आए? क्योंकि यहाँ पे तो हम रिस्क भी ज़्यादा ले रहे हैं तो रिवॉर्ड भी तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ये उनकी थिंकिंग बन जाती है नए नए वालों की। क्योंकि दोस्तों बात भी सही है, क्योंकि अगर उन्हें नॉलेज नहीं है तो वो कम प्राइस, यानी कि जब भी कोई नया पर्सन अगर स्टॉक मार्केट में आता है तो सबसे पहले प्राइस ही देखता है कि कौन सा शेयर सस्ता मिल रहा है उसे खरीद ले, महंगा में बेच देंगे। सबसे पहली थिंकिंग यही होती है और सबसे बड़ी गलती भी यही होती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर कोई भी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, अगर आपके परिचय का है, दोस्त यार रिलेशनशिप का कुछ भी है, तो आपको ये बताना है कि स्टॉक के प्राइस नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी पे देखिए। अगर अब इससे कंपेयर करेंगे रिलायंस को तो बिल्कुल भी आपको लीगल नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई भी नया बंदा जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको यही दिखाइए कि सबसे पहले कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं करना है, गूगल पे जाइए, स्टॉक का नाम लिखिए और उसके आगे शेयर लगा दीजिए, आपको उसका डेटा खुल जाएगा। और मैक्सिमम पे जाइए, आप मैक्सिमम पे क्लिक करके आप उसका पूरा डेटा देख लीजिए कि उसने कितना रिटर्न दिया, यानी कि जब से वो शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक उसने कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि इस शेयर का मैंने लगा रखा है, इसमें आपको दिख जाएगा कि शेयर कब लिस्ट हुआ था, यानी 24 अगस्त 2019 को, विकास प्रोपेंट की बात कर रहा हूँ, और आज डेट है 22 फरवरी 2021। यानी इन दोनों के बीच में इस शेयर ने कितना रिटर्न दिया है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम देख लेते हैं, 41% का नेगेटिव रिटर्न। तो दोस्तों जब पूरा, यानी कि जब से ये शेयर लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। हालांकि बीच में अच्छा खासा भी रिटर्न मिला था, ऐसा नहीं कि अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिला, लेकिन कोई एग्जिट नहीं कर पाया होगा। क्योंकि अगर नए बंदे होते हैं तो उनके पैसे जब बढ़ते हैं तो उन्हें ये लगता है कि हाँ ये शेयर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और ये पैनी शेयर है तो लोअर सर्किट लगना एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर ये शेयर लगातार नीचे ही गिरता जाता है, फिर बेचने का कोई भी मौका ही नहीं मिलता आपको। और सेम टू सेम ऐसे ही स्टॉक के साथ हुआ। फिर ये उम्मीद जग जाती है क्योंकि इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो उन्हें ये होता है कि ये शेयर जब भागा था तो हो सकता है फिर से भागे, और वो क्वांटिटी खरीदते जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके सारे जो पूरे कैपिटल होते हैं एक ही स्टॉक में लग जाता है, और वो भी पैनी स्टॉक में। तो इसीलिए एक ये दूसरा रीजन हो जाता है कि उन्हें स्टॉक मार्केट से अलग कर देता है।
हमने वो चार्ट देखा जो कि पहले धीरे से ऊपर गए और फिर उसके बाद डायरेक्टली नीचे आ गए। तो ऐसा लगता है कि हाँ ये शेयर तो नीचे से स्टार्ट हुआ था इसलिए ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, तो फिर थोड़े से उन्हें लालच तो पैदा हो ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो कि ऊपर से डायरेक्टली नीचे ही चले जाते हैं, जैसे ये स्टॉक है। अगर इस शेयर की बात करें तो HDIL, अगर इस शेयर की बात करें तो आप देखेंगे ये शेयर ऊपर गया था उसके बाद डायरेक्टली कंटिन्यू नीचे ही जाता जा रहा है। तो ऐसे में भी बहुत से ऐसे रिटेल निवेशक होते हैं जो कि फंसे होते हैं। तो वो इन्वेस्ट करने से पहले ये तो सोच ले कि वो किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ऐसे किसी स्टॉक पे तो उसमें लॉन्ग टर्म के लिए तो आप सोच भी नहीं सकते, और खासकर अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई सी स्टॉक को नहीं सोच सकते, या फिर क्योंकि दोस्तों स्टॉक खरीदने का मतलब कि आप बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर ऐसे किसी बिजनेस को आप खरीदना ही नहीं चाहेंगे जो कि पिछले काफ़ी टाइम से कंटिन्यू लॉस में ही चल रहा है, तो फिर ऐसे बिजनेस में पैसा लगाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। आपको वो बिजनेस खरीद जो कि लगातार प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ जाए न कि नीचे की तरफ आए। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए देख लेते हैं वो स्टॉक जो कि ऊपर की तरफ काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि उनका चार्ट कैसे बनता है। ये चार्ट मैंने लगा रखा है HDFC लाइफ का। अगर इनका चार्ट देखेंगे तो ये शेयर आपको लगातार थोड़ा ऊपर ही जाता हुआ दिखेगा। बीच में आपको थोड़े बहुत नेगेटिव देखने को मिल जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो मेन इनका रिटर्न है वो कितना है वो आप देख लीजिए। वो आपको देखने को मिलेगा, इसमें 100% तक का रिटर्न मिला है, वो भी 2017 से 21 के बीच में। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह शेयर ऊपर की तरफ ग्रो हो रहा है। और अगर आप देखेंगे जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, यानी कि जिस पॉइंट से यह शेयर स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट तक गया, तो आप खुद ही दोनों को कंपेयर करके मिला सकते हैं कि यह शेयर तो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। बीच में आपको थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे डायरेक्टली रॉकेट बन के ऊपर कोई भी शेयर नहीं जाता, थोड़े बहुत ऊपर नीचे करके ही शेयर ऊपर चढ़ते हैं। तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि यानी कि जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से लेकर जो आपका एंड पॉइंट है वहाँ पे आपको क्या लकीर बन रहा है, कहीं ऊपर जाते हुए दिख रहा है कि नहीं। अगर ऊपर जाते हुए दिख रहा है लॉन्ग, यानी मैक्सिमम में, ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 5 साल की मैं बात कर रहा, मैं मैक्सिमम यानी जब से वो शेयर स्टॉक में लिस्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक का उसका क्या परफॉर्मेंस रहा है। अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है तो आप उस शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको कुछ भी नहीं आता स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग तो आप भूल जाइए, आपको खाली इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करके से करना है लॉन्ग टर्म के लिए। यानी कोई शेयर खरीद के आप रख के भूल जाइए, 5 से 10 साल 20 साल, यानी जितना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म उस शेयर में होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें कई फ़ायदे होते हैं। पहला, आपको बोनस अगर मिलता है तो बोनस भी मिल जाएगा। अगर स्टॉक स्प्लिट होता है तो आपके स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो ये सब फ़ायदे होते हैं, और साथ के साथ आपको डिविडेंड भी मिलता है, यानी अच्छे स्टॉक्स आप उठाएंगे। जैसे इसका अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.47%, यानी कि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी पेड करती है, तो वो भी आपको फ़ायदा बीच बीच में मिलता रहेगा। तो इन सबों का फ़ायदा उठाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड करना चाहिए किसी भी स्टॉक। अभी तक आपने जितना डेटा देखा उस सब में 2017 तक का डेटा था, लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैंने चार्ट लगा रखा है डॉक्टर रेड्डी का। अगर इसमें आप देखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो यह शेयर 1999 से स्टार्ट हुआ है और लेकर 2021 तक, यानी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया। अगर वहाँ से आप देखेंगे तो यह शेयर कंटिन्यू आपको ऊपर जाता ही हुआ दिख जाएगा। जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट दोनों को आप कंपेयर करके अब देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। हालांकि शेयर है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना लगा रहेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे भी गया, लेकिन फिर से अच्छा खासा बाउंस बैक तो किया। ऐसा नहीं कि वहाँ से डायरेक्टली नीचे ही जाता गया। अगर नीचे चलता जाता तो फिर इस शेयर से भी दूर हो जाना बेटर ही होता, लेकिन वहाँ से इसने फिर से बाउंस बैक किया और फिर से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो यही होती है अच्छे यानी क्वालिटी बेस स्टॉक की। अगर क्वालिटी बेस स्टॉक कोई एक स्टॉक भी आप खरीदते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर जिसमें क्वालिटी नहीं है वो स्टॉक अगर आप 1000 भी खरीद लेते हैं तो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो लगातार नीचे ही चलता चला जाएगा। हाँ, वो अलग बात होता है कि पैनी शेयर है, अगर चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो ख़त्म हो गया। आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल रिस्क उठाना ही नहीं है, आपको सेफ इन्वेस्टिंग करनी है। सेफ इन्वेस्टिंग मतलब किसी अच्छे स्टॉक को उठाइए आपके आसपास, यानी कोलगेट हो गया, जैसे आपने नाम सुना भी होगा, जिलेट हो गया, आप HDFC बैंक ले लीजिए, ICICI बैंक ले लीजिए। ऐसे बहुत से नाम हैं जो आपकी रेगुलर लाइफ में यूज होते हैं या फिर सुनने को मिल जाता है, तो आप उन्हीं स्टॉक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपको पैसे बचाने हैं न कि गंवाने हैं। स्टार्टिंग में अगर आप पैसे गंवा देंगे तो आपका जो मोटिवेशन होता है वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप इरिटेट होकर शेयर मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं। इसीलिए आप खुद को बचा कर रखिए, अपने कैपिटल को बचा के रखिए, ताकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।